एक 15 साल का लड़का जो खुद को चोर बताता है, उसका असली नाम किसी को भी नहीं पता। वो हमेशा झूठा नाम और झूठी पहचान ही अपनाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। पर असलियत में वो बहुत स्मार्ट और चालाक है। वो लोगों के यहाँ काम करता और मौका पाते ही चीज़ें चुरा लेता था। उसका मानना था अगर थोड़ी सी होशियारी की जाए और मीठी बातें की जाएं तो कोई भी इंसान उस पर भरोसा कर लेगा। ये उसकी कला थी। एक दिन उसकी मुलाकात हुई अरुण से। अरुण 20 साल का है, लेखक है, बहुत अमीर तो नहीं है पर कुछ कुछ लिखकर और कभी कभी रेस जीतकर पैसे कमाता है। चोर ने सोचा ये लड़का तो बड़ा अच्छा है, भोला सा, इसका बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। उसने खुद को एक मासूम भूखा बच्चा बताया और अरुण से दोस्ती कर ली। अरुण को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। उसका घर बहुत साधारण सा था, ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। एक बिस्तर था, थोड़े बर्तन थे, एक टीन का डब्बा था जिसमें अरुण पैसे रखता था। अरुण ने लड़के से कहा, तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगा तो थोड़ा काम करना सीख ले, खाना पकाना सीख, सफाई करना सीख ले, बदले में मैं तुझे लिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ये बात सुनकर चोर खुश हो गया। वो काम तो करता था, अब पढ़ने भी लगा। धीरे धीरे अरुण के घर में रहते उसे बहुत दिन हो गए। अरुण उसे पढ़ाता, दोनों दोस्त रोज शाम को बैठ के बातें करते। पर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। उसकी नज़र पूरे दिन वो टीन के डब्बे पर रहती। उस डब्बे को अक्सर वो खोलता और देखकर सोचता, एक दिन मैं ये सारे पैसे लेके भाग जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक दिन अरुण ने एक रेस में 20 रुपये जीते। उसे बड़ी खुशी हुई। उसने नोट आकर टीन के डब्बे में रख दिया। अरुण तो थक कर रात को सो गया, पर चोर को नींद नहीं आई। वो धीरे से उठा, 50 रुपये निकाले और घर से बाहर निकल गया। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसका इरादा था कि दूसरी जगह पे जाऊंगा और ये सारे पैसे उड़ाकर ऐश करूंगा। लेकिन वहाँ कुछ हुआ। स्टेशन पे पहुंच के उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे अचानक से ऐसा लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही उसे बुरा लग रहा था। खैर, ट्रेन आई, ट्रेन चली गई। वो लड़का उसमें नहीं बैठ पाया। वहीं धीरे से पीछे खिसक के एक स्टेशन की सीट पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं अरुण को धोखा नहीं दे सकता, मुझे वापस चले जाना चाहिए। रात काफ़ी हो गई थी। वो चोरी के पैसे लेकर घर वापस लौटा, कमरे में घुसा, टीन के डब्बे में पैसे वापस रख दिए और चुपचाप बिस्तर पे सो गया। अगले दिन जब सुबह अरुण की आँख खुली तो उसने लड़के से बात करी। ना पैसों का जिक्र किया, ना चोरी का, बल्कि हंसते हुए बोला, आज मैं तुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा और इससे तेरी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। लड़का हैरान रह गया। उसे लगा कि अरुण को सब पता होगा, लेकिन उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। लड़के को पहली बार अपनापन और प्यार महसूस हुआ।